हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लेडीज टेलर में। मैं गणेश दया आज आपको कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगा। सबसे पहले हम कुर्ती की जो भी नाप है, नाप का कोई इश्यू नहीं है, सबके अलग अलग नाप है। नाप में इसमें हमको चाहिए 35 लंबाई, तो हम इसको 2 इंच ज़्यादा रख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें 35 लंबाई है तो 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, ये फिक्स नाप होता है। आधा इंच ऊपर काप में आएगा और 1.5 इंच नीचे थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इस वजह से रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने पास चेस्ट का देखो, पहले लिख लेंगे, आपको भी ध्यान रहेगा। इसमें 45.5 इंच चेस्ट आ रही है, ठीक है। 44 इंच कमर आ रही है। स्लीव का नाप है 7 लंबी, गोलाई 16.5, ठीक है। और जो हमेशा की तरह खंडे के जस्ट नीचे वाला 17 इंच का ये मैन, ये नाप अगर आप सीख जाओगे तो आप कभी सलवट नहीं पड़ेगी। मैन ये जरूरी नाप है, तो ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं शोल्डर का नाप। 2.5 इंच का गला कटेगा, लगभग 2.5 है। अगर नाप थोड़ा पतला होगा तो 2 सवा 2 तक हम रखेंगे, लेकिन 2.5 इंच का गला, गोलाई आ गई इसकी 8 इंच की। 8 इंच हमने ये नीचे रख दिया। अब गले की जैसी डिजाइन जो जिसको चाहिए हम रख देते हैं। इसमें डिजाइन ये वाला शेप ग्राहक ने हमें बताया है। फिर यहां से लगभग आप नाप के अकॉर्डिंग हम 6.25 इंच रखेंगे। नाप है दुबला पतला, नाप है 44 सीने तक, तो फिर हम इसमें 6.25 रखेंगे। और अगर 30 कमर तक या 5.5 भी रखेंगे। इससे भी हेल्थ नाप है तो 7-7 इंच तक रख सकते हैं। और मैन कॉलर वाले में हमेशा शोल्डर ज्यादा रखता है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कॉलर वाले में। फिर यहां से आगे कमर का नाप 14.5 पे आता है, लगभग नॉर्मल थोड़ा दुबला पतला 14 पे आएगा। ये 44 लगभग कमर है, तो इसमें 14.5 का रख दिया। फिर अहम नाप ये है आपके हिप्स 22 का। 3 नाप आप बिल्कुल आप सीखोगे कि भाई खंधे का नाप कितने ऊंच पे उतरेगा, कमर का नाप कितने ऊंच पे उतरेगा, और हिप्स का नाप लंबाई तो आपके ले ही ली। 3 नाप विशेष आप ये नोट कर लीजिए, 6, 14.5, 22 इंच। उससे आगे आते हैं। अब देखो सीना है, परफेक्ट फिट नाप लिया हमने, ठीक है, 45.5। तो हम इसको 3 से 4 इंच के बीच में हम लूज रखेंगे। तो ये आप देखते हैं। इसका फिर चौथा भाग करेंगे। जैसे अब देखो 45.5 है, तो आप इसको लगभग मान लीजिए 50.5, 50 के समथिंग मान लीजिए। आधा इंच में कोई 50 का 1/4 भाग कर लीजिए आप, तो 12.5 इंच लगभग ये आएगा, ठीक है। ये 12.5 पर हमने निशान लगा दिया। कमर आ रही 44, वो कि वो 3-4 इंच कमर रखते हैं। किसी को लूज पसंद है तो 6 इंच भी लूज रख सकते हैं, लेकिन अमूमन ना फिटिंग के लिए 4 इंच लूज रखते हैं। 44 और 4 48, ये 1/3 और भाग हो गया, 12 चौक 48, ठीक है। यहां भी हमने लगा दिया निशान। इस निशान को निशान से मिला दिया। अब आता है हिप्स का नाप, इसमें 60 इंच की, ठीक है। तो हम इसको 2 से 3 इंच रखेंगे नाप। दुबला पतला अगर नाप होगा हिप्स का, तो इसमें लगभग 35 और 30 की हिपें होती है, तो उसमें हम 2 इंच रखते हैं, लेकिन इसमें आप रखेंगे 3 से 4 इंच हिप लूज। नाप का बहुत फर्क पड़ता है। हिप्स में 2 इंच तो हमें नॉर्मल नाप रखना पड़ता है, 60 का फिर हम इसको 3 इंच रखते हैं। इसमें वो 1/4 भाग दे दीजिए आप। ये हमने इसको 53 ले लिया हिप्स का। अब देखो इस नाप में हिप्स थोड़ी ज्यादा है, ये इसमें मेन जरूरी चीजें हैं। हिप्स 60 इंच की आ रही है, ठीक है। 60 के अकॉर्डिंग हमें ये 53 इंच का 3 इंच लुक दिया। बहुत ज्यादा सेफ आ रहा है, कई बार कहते हैं हिप्स में फंस जाते हैं, ठीक है ना। ये इस वजह से हिप्स का सही नाप नहीं होने से, फिर ज्यादा घेर होने से हम इसको यहाँ से स्ट्रेट लेंगे। क्यों कि जिनकी हिप्स ज्यादा होती है और ज्यादा घेर दे दिया तो बहुत ज्यादा सुंदरता कम लगती है बनाने में, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से स्ट्रेट ले लिया, ठीक है। यहाँ हमने निशान लगा दिया हिप्स का। ये तो परफेक्ट नाप। हमेशा की तरह हमें काप भी रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। कपड़े के अकॉर्डिंग जितना भी आप काप रख लीजिए, ठीक है। ये अब यहाँ तो रहेगा काप ज्यादा, लेकिन यहाँ थोड़ा कम काप रहेगा, क्योंकि यहाँ साइड में उठन में हमेशा कम आती है, ठीक है ना। ये मेन नाप तो आप सीख जाओगे ना। एक बार ध्यान से वापस मैं बताता हूँ कि भाई 6.25 खंधे का नाप ये देख लीजिए आप एक बार, ठीक है ना। इसको आप अगर आराम से एक एक चीज आप मेरे वीडियो को देखोगे ना, तो आप आराम से सीख पाओगे। 6.25 हो गया, 14.5 हो गया, और 22 इंच भी एक हो गई।
फिर जो कमर का मैंने आपको नाप बता दिया 4 इंच, सीना का भी 4 इंच हो गया, मैन ये डोमो पूरा कट गया। और लगभग जैसे हम रात दिन प्रोफेशनल वाले तो क्या शोल्डर के कमर के हिसाब से सीधा सीधा सेट निशान ऐसे लगा देते, लेकिन नए सीखने वालों के लिए मैं निशान जरूर बता देता हूँ, ठीक है ना। लगभग ये देखो 7.5 तक, 7.5 शोल्डर इसलिए मैं काट रहा हूँ कि गला हमारे पास ये पीछे 3 का ये छोटा गला है, ठीक है ना। छोटे गले में हमेशा अपन को शोल्डर कम काटने पड़ते हैं। अगर इसमें गला आगे 8 है आ रहा है, अगर पीछे भी 8 आता तो फिर ऑटोमेटिक ये शोल्डर में यहाँ से ज्यादा काटता, ठीक है ना। क्योंकि ये ज्यादा काटते हैं तो उसका फायदा ये मिलता है कि भाई गला बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक गिरेगा नहीं, बड़े गले में गिरने की यही तो हमेशा परेशानी रहती है कि हम उस शोल्डर को ज्यादा काट नहीं पाते हैं। लेकिन अब गला छोटा है तो इस शोल्डर को हमें चौड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर में कटिंग कर दी और ये गले की कटिंग हो गई आपके, ठीक है। लगभग जैसे यहाँ से 6 लिया तो एक अंदाजे से आपको गोलाई लेनी पड़ेगी। इसका थोड़ा सा नाप तोल आपको अंदाजे से लेना पड़ेगा। और ये कटिंग होने के बाद पीछे का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, 1.25 इंच से 1 इंच के बीच में ये ज्यादा रहेगा, ठीक है। वो का वो अपने काप काट लिया। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां से नीचे से आपने गोले मिला दी बराबर। यहाँ टुक्का लगा दिया, इसमें आपको परेशान नहीं रहेगी। ऊपर भी आपने टुक्का लगा दिया, ठीक है। अब गले का कटिंग है, निशान तो अपने पास लगाया हुआ 8 इंच का गला है, ठीक है। ये शेप ने हमने काट दिया। अलग अलग शेप अलग अलग कुर्तों में दे सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और ये अगर कॉलर वाला होता तो शोल्डर हमें रखने पड़ते ज्यादा है। कारण क्या है कि कॉलर वाले का शोल्डर बढ़ता नहीं है, इसमें तो फैलेगा, गला होने से ये फैलता है। मैं कॉलर वाला जो वीडियो अलग से बनाऊंगा, चाहे ब्लाउज का चाहे सलवार सूट का, उसमें भी मैं शोल्डर का अच्छे से ना बताऊं। अब पीछे से ये गला आ गया हमने 3 इंच, ठीक है। ये हो गया 3 इंच, ये गोलाई इसमें बराबर दे दी, ठीक है। ये हो गया आपके कुर्ता कटिंग, ठीक है। अब जो निशान साइड में लगाने हमें कि भाई हमें सिलाई करते समय परेशान नहीं हुए तो अभी से निशान लगा दिए। अगर कोई कारीगर सिलने वाला या साथ में कोई सिलने वाला तो उनको भी परेशान नहीं कि बराबर नाप से ये चला दिया। फिर आती है आस्तीन कटने की बारी। आस्तीन के लिए ये कपड़ा थोड़ा अलग है, वो कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए ग्राहक से और मंगाया, आस्तीन का कम पड़ गया था इसलिए थोड़ा इसमें कलर चेंज है, ठीक है ना। कई बार कपड़े कम होते हैं तो हमें इस परेशानी से निकलना पड़ता है, लेकिन ग्राहक से मंगाते तो ले आता है, ठीक है। कई बार तो अब इसमें वो लगभग ये हमने काप के लिए छोड़ दिया। 7 आस्तीन आ रही है, हमने ओटन के लिए छोड़ा है, ठीक है। 7 आ रही है तो बड़ा पर 7.5 पे निशान लगाना है हमको। आधा इंच काप में चाहिए, यहाँ की ओटन ही आ गई। अब गोलाई आ रही है 16.5, ठीक है। ये हमने 16.5 ले लिया, 8, 8, 16 और 16.5, ठीक है। ये भी निशान लगा दिए। अब गोलाई का नाप आ रहा है इसमें बराबर 17 इंच का, ठीक है। तो हमें यहां से 19 ले लिया, ये 19, 9.5 का हो गया 19। शेप को बराबर मिला दिया और जैसे अब 7.5 आ रही है तो 3 इंच यहां से घटा दीजिए आप, ये बराबर। ये मैंने अगले वीडियो में बता दिया था, जो ये नाप होता है ना तो 3 इंच यहां से कम होता है। अगर ये आप ये देख पाओ कि 7.5 है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक ये जो वाला निशान लगेगा 3 इंच ही कम लगेगा। और ये काप के लिए हमने ज्यादा छोड़ दिया। सबसे पहले नए सीखने वालों के लिए तो ये चीज ये कटेगी, टुका लगेगा। फिर आगे वाला फ्रंट पोर्शन में आपको 0.5 इंच गोलाई देनी है। ये 0.5 इंच गोलाई दे दी, ये हमने टुका लगा दिया यहाँ पर। फिर यहाँ से खंधे को खंधा मिलाते हैं। जो खंधे के नीचे वाला नाप, इसलिए हमेशा कहता हूं कि सलवट नहीं पड़ेगी। अब ये कटिंग आपके सामने हुई है, हम इनको मिला के देखते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट नाप आया, बिल्कुल आप देख लियो, टुक्के से बराबर निशान मिला है। कई बार वो टुक्के से टुका नहीं मिलता, ये ज्यादा परेशानी इस वजह से हो रही है, ठीक है ना। कि कई बार आस्तीन लगाते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं कमेंट में कि हम लगाते हैं भैया वो आस्तीन नहीं सेट रहती। ये तो खंधे का नाप जरूरी है। खंधे का नाप अगर सही
ले लेते हैं तो ठीक है, गोलाई केवल गोलाई के नाप से काम नहीं चलेगा। ये बराबर आपके सामने हो गया, टुका मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम आराम से बना पाएंगे। और अगर आपको चैनल हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन बहनों माताओं तक ये मेरा चैनल पहुंचाइए जो घर में बेरोजगार होते हुए भी कुछ करना चाहती है और वो घर बैठे 1000 रुपये कमा सकती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।